हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमें ना एक नए टीवी लेने की ज़रूरत पड़ ही गई थी। फिर हम लोग आए हुए थे ये एक मीडिया शॉप पर और यहाँ पर ना फिर हम लोग देख रहे थे कोई टीवी अच्छा सा हमें मिल जाए। तो जब भी आप कभी इस तरह की कोई बड़ी चीज़ घर की लेते हैं ना, तो ये लेनी भी कभी कभार होती है, तो बहुत सोच समझ के एहतियात से इंसान लेता है। और यहाँ पे जो ये मैनेजर था ना, इसने भी हमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोग ना ये टीवी वगैरह सेलेक्ट करके घर आ गए थे। हमने कहा अभी मजीद सोच लिया जाए, और सुबह उठकर ना फिर हम लोग चले गए थे वही टीवी लेने। तो ये टीवी ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे रेट में आया हुआ था, बल्कि इस पे ना इस वीक जो है वो सेल थी। ये फिर दोबारा से उसी प्राइस में आ जाना था नेक्स्ट वीक। तो हमने कहा कि चले हम ना इसका फ़ायदा उठाते हुए यही लेते हैं। फिर आज ना हस्बैंड उस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे ना अकेले ही गए थे, तो वहाँ पर फिर काउंटर पे पेमेंट वगैरह करके टीवी की, और फिर उन्होंने ना फिर ये एक रिसीप्ट इशू कर दी थी। तो इसको ना फिर हमने देना था इधर, यहाँ पर इनका स्टॉक होता है। तो ये जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, ये फिर इनके स्टॉक पे होती हैं, तो फिर उस साइड पे ना ये फिर लेने जानी होती हैं। और यहाँ पर फिर वही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी हो रही थी, साइन करने थे कि हमें ये चीज़ मिल गई है। Fast nicht, ne? Lass mal die alte Maschine drin lassen. Kommen wir dann morgens raus. Ja? तो फाइनली फिर हमारा टीवी भी अंदर पूरा आ गया था गाड़ी में। और यहाँ पर ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी हुई थी। आज हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली ना हमने ये न्यू टीवी ले ही लिया है, क्योंकि पिछले 9 ईयर्स से ना हम एक ही टीवी यूज़ कर रहे थे। अभी भी उस वाले टीवी में अगर कोई खराबी ना आती तो मुझे लगता है मैंने ना वही यूज़ करना था, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं चीज़ को ना तब तक यूज़ करती हूँ जब तक कि ना बिल्कुल वो ख़राब हो जाए, और फिर ही न्यू चीज़ में ना मैं इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी आदत ना बहुत अच्छी है। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरह से फिर जो है एक हाउसवाइफ़ अपना हाउस होल्ड भी मैनेज करती है। और जो ये है कि सेविंग वगैरह भी इसी हिसाब से होती है कि आप जब ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करते चीज़ों पर, तो आपके ना पैसे फिर बच जाते हैं, और फिर आपको ना आराम होता है कि आपको जब कोई चीज़ लेनी पड़े तो आप फिर आराम से ले सकते हैं। अब फिर बस हम लोग आ गए थे घर, और घर चल के ना फिर माशाल्लाह से हम लोग ये टीवी को यूज़ में लाएंगे और इसको कनेक्ट वगैरह करेंगे। इधर ना फिर अनबॉक्सिंग चल रही थी टीवी की, और इसको अब हम खोलेंगे और फिर सेट करते हैं। ये डिब्बे के ऊपर आपको ना राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा QLED। ये असल में ना एक न्यू जनरेशन है टीवी की, सैमसंग वालों की। वो जो शॉप में पहले बंदा है ना, वो बता रहा था कि QLED जो है ना, ये टीवी OLED से ज़्यादा बेहतर होता है, और ये ज़्यादा इसकी ना क्वालिटी अच्छी होती। यानी कि वो ये बता रहा था कि इसकी जो ब्राइटनेस है और जो कलर होता है टीवी का, उसका ना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, और ज़्यादा डे लाइट में भी ना इसका कलर जो है वो एडजस्ट हो जाता है, और ये है कि आपको फिर देखने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने फिर कहा कि हम लोग ना फिर QLED वाला ही ले लेते हैं। तो देखें जी अब ये कैसा निकला है, और बहुत ही कमाल का इसका रिज़ल्ट था। तो ज़ाहिर बात है बच्चों में लगा रहा है तो सबसे पहले कार्टून ही इस पर लगेंगे। वो इसका रिज़ल्ट ना माशाल्लाह से बहुत ही हमें सबको ही पसंद आया, और बहुत ही अच्छा था। और पहले वाली टीवी से ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तो पहले वाला टीवी जो है ना, वो हमने अब इस डिब्बे में वापस पैक कर दिया है। हमने कहा कि इसको हम ना वापस रख देते हैं केलर में। केलर यहाँ पर ना कहते हैं स्टोर रूम को, और ये होता है बिल्कुल नीचे घर के। मतलब है कि लिफ्ट से भी अगर नीचे जो सीढ़ियाँ जाएंगी ना, तो वहाँ पर स्टोर रूम्स बने हुए हैं सबके। तो मैं आपको किसी दिन वो भी विज़िट करवाऊंगी। वहाँ पर ना उन्होंने, हमारे लास्ट डे से काम चल रहा था, उन्होंने ना सब के स्टोर जो हैं वो न्यू बिल्कुल किए हैं, और उनके डोर भी न्यू लगे हैं। ऐसे फिर ना बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है, क्योंकि घरों में ना इतनी जगह नहीं होती है कि आप सभी चीज़ें घर में ही संभालते जाएं और समेटते जाएं। तो फिर जिन चीज़ों की फ़ौरन ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको फिर हम लोग ना नीचे रख आते होते हैं उस स्टोर रूम में। वो जो टीवी वाला डिब्बा था ना, उसके अंदर से जो फोम वगैरह निकली थी ना, उसको फिर आयज़ा जो है वो पेंट कर रही थी। और इसी तरह करते हैं फिर बच्चे जो है ना, हर अपनी एज के हिसाब से जो है वो चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर फाइनली ना शाम को जब बच्चे वगैरह सो गए ना, तो हमारी बारी आई टीवी देखने की। और साथ देखें जी, मैंने ये मौसमी माल्टे वगैरह ना रख लिए थे सामने। अच्छा, ये जो पैक है ना, ये 3 kg का पैक है, और ये अब मैंने ना सारे ही इनको छीलना है, क्योंकि आयज़ा के स्कूल में कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर ना सभी बच्चों ने फ्रूट्स लेकर जाने हैं।
फिर अब ना मैं साथ साथ ये न्यू टीवी एंजॉय करूँगी और साथ साथ ना इनको फिर मैं पील ऑफ करके फ्रिज में रख दूँगी। इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म और आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।